जो हकायक हैं वो बताने की जरूरत है कि आप ये देखें कि भारत कितनी बड़ी फौज लेके बैठा हुआ है। तुर्की की ओर से क्या कहा गया? तुर्की सरकार का पाकिस्तान की मदद से इनकार। देखिए, भारत का सिफारती जो महाज है वो इसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत मजबूत रहा है। और बाद में तुर्की को खुद सफाई देकर बताना पड़ा कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। तुर्की किसी भी स्तर पर पाकिस्तान को सैन्य मदद नहीं दे रहा है। भारत के खिलाफ जंग में तुर्की की तरफ से अब तक पाकिस्तान को कोई सैन्य सहायता मुहैया नहीं कराई गई है। तो आज अगर वो मुसलमान होकर भी अगर आपसे खुश नहीं है तो क्यों नहीं है? एक इमरजेंसी मैसेज जारी किया पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने, और उस मैसेज के अंदर यह कहा कि मुमकिन तौर पे पाकिस्तान के ऊपर हमला होने वाला है। भारत ने जो कड़ा रुख अख्तियार किया पाकिस्तान के खिलाफ, उससे अब अमेरिका में भी हलचल तेज हो गई है और अमेरिका को भी टेंशन होने लगी है। और यही वजह है कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि वो 24 घंटे के अंदर भारत के विदेश मंत्री से बात करेंगे। सो व्हाट वेंट रॉन्ग विद तालिबान? अब तो तालिबान भी पाकिस्तान को अक्यूज कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है। गेम यही है कि लेटर ये बताता है कि वुंडेड जो बॉर्डर पे फायरिंग हो रही है, वुंडेड जो लोग हैं उनको ले जाने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी का मोरल इतना डाउन कि पोस्ट छोड़ के वापस आ रहे। तो कश्मीर के लोग ही प्रोटेस्ट करने के लिए निकले हैं इस दहशतगर्दी के खिलाफ। वो गए, जाके उन्होंने ऑफिशियली अपने प्राइम मिनिस्टर से इजाजत मांगी और वजीर दिफा की मौजूदगी में इजाजत मांगी, और नरेंद्र मोदी ने तीनों सरबराहान को इस बात की इजाजत दी अगले 24 घंटे में पाकिस्तान पे भारत अटैक कर। घबराई हुई इतनी है कि हालात कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। बॉर्डर से अपने फॉरवर्ड पोस्ट छोड़ के वापस आने शुरू हो गई है। ये मैं नहीं बोल रहा, एक लेटर पाकिस्तानी आर्मी का सीक्रेट लेटर जो कोर कमांडर को लिखा गया वो रिलीज हुआ है। वो सबके सामने मंजरेआम पे आया है, तो मुझे बोलना पड़ रहा है। पाकिस्तानी आर्मी अपने लेटर्स क्यों लीक कर रही है और कैसे लीक कर रही है? जो इमरान खान के समर्थक हैं, जो इस आसिम मुनीर के खिलाफ हैं, वो आर्मी के ऑफिसर्स उस लेटर की फोटोकॉपी रिलीज करते हैं। मैं बताने की कोई मूड में नहीं हूं कि कौन वो ऑफिसर है और कौन क्या है, लेकिन गेम यही है कि लेटर ये बताता है कि वुंडेड जो बॉर्डर पे फायरिंग हो रही है, वुंडेड जो लोग हैं उनको ले जाने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी का मोरल इतना डाउन कि पोस्ट छोड़ के वापस आ रहे और बोल रहे हैं एम्यूनिशन क्रिटिकली लो। मैं सिर्फ नहीं दिखाऊंगा आपके सामने, ये लेटर है, ऊपर लिखा है लेफ्टिनेंट जनरल नॉमन जकारिया, कोर कमांडर 1। इसमें लिखा है हेवी एंड सस्टेन्ड आर्टिलरी शेलिंग कमेंस्ड ऑन 27th of April. At this time, multiple enemy infantry movements observed at northeast and southeast flanks. Estimated strength 12 companies. Enemies mortar teams actively engaged in precision targets. नीचे जो लिखा है ट्रूप स्टेटस, फॉरवर्ड पोस्ट चार्ली हमने वेकेट करके पीछे आ गए 26 तारीख को। साथ में ये लिखा है ट्रूप जो है रिग्रुप कर रही हैं, मोरल खराब है, सस्टेनेबल है, इस समय हालत खराब है, लेकिन ये भी कि कॉम्बैट पावर सिग्निफिकेंटली डिग्रेडेड ड्यू टू अटेंशन। देन करंट डिफेंसिव लाइन थिनली हेल्ड, लैक्स डेप्थ एंड रिजर्व्स, logistical status ammunition less than 25% of the basic load. ये पूरा का पूरा एक लेटर है और इसमें ये भी लिखा है कि असेसमेंट एनिमी एक्टिवली प्रोबिंग फॉर वीक यूनिट्स, वीक पॉइंट्स, हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एनिमी ब्रेक थ्रू अटेम्प्ट विद इन द नेक्स्ट 12 to 18 आवर्स। ये लेटर आज ही लिखा गया है। ये भी बोला है कि हमें कंपनीज दी जाए। मैं सबसे पहले मेजर तूर के पास जाऊंगा। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। मेरे साथ मेजर तूर हैं जो कि इंडियन आर्मी में जॉब कर चुके हैं और अब भी देश की सेवा में लगे हैं। साथ में डॉक्टर अमजद मिर्जा जो कि इस समय कहीं बाहर बैठे, इंडिया में नहीं, पाकिस्तान में नहीं, बाहर बैठे, लेकिन वहां से ही देश की सेवा कर रहे हैं। सबसे पहले मेजर तूर सर, ये लेटर क्या बताता है? पाकिस्तानी आर्मी की क्या पोजीशन? पाकिस्तान आर्मी की ये पोजीशन है कि अभी कहते हैं ना कि जब चोट शुरू में लगती है तो जोर का झटका अभी जजब हो रहा है। तो अभी जैसे इन्होंने रीइंफोर्समेंटें मांगी हैं कि भाई दे दो, और आगे का मतलब पोस्ट वेकेट कर रहे हैं 2-3 जगहों पे, तो मोस्ट प्रोबेबली लॉजिकली तो ऑब्वियसली कि जहाँ पे शेलिंग ज्यादा हो रही है तो उसे देखते हुए तो ये थोड़ा पीछे हट गए होंगे। तो ये है, और ऊपर से मैं हैरान हूं कि 10 मतलब आप समझ लो कि अगर डिव मांग रही है कोर से कि 10 राइफल कंपनी, तो
मतलब है, दे आर इन थिक, मतलब है, देयर इज अ सीरियस कंसर्न, प्रॉब्लम है। सीरियस कंसर्न, यस सर। डॉक्टर अमजद मिर्जा, अपनी पोस्ट छोड़ गए, आर्मी पीछे होने लगी है, आर्मी ये 71 वाली आर्मी दोबारा दिख रही है क्या? देखिए 2 साल पहले से हम बता रहे हैं कि बलूचिस्तान में कई जगहों पर जो फौज की चौकियां थी, जो फौज की चेक पोस्ट या पोस्ट थी माउंटेन्स के ऊपर या वैलीज में, वो बलूचिस्तान में खाली छोड़ के वो भाग गए थे। और उसके बाद उन्होंने वहां जाने से सिपाहियों ने इनकार किया था, जिसके बाद वो इस गारंटी पे उनको वापस लाया गया कि आप यहाँ चेक पोस्ट पे आए, आपकी जो है वो देखभाल के लिए, आपकी सिक्योरिटी के लिए एफसी लगाई जाएगी। से गए हैं, आपके अखबारों ने उनके बारे में लिखा, आपके मेन स्ट्रीम मीडिया जियो न्यूज ने जाके दहशतगर्द का घर दिखाया। आपने आज तक उन मामलात के अंदर कहाँ हिंदुस्तान से ताउन किया है कि आपकी बात पे यकीन भी किया जाए या आपको कोई सबूत फराहम किए जाएं इस उम्मीद में कि आप कोई एक्शन लेंगे। तो आई वुड से कि इट्स अबाउट टाइम कि थोड़ा सा अपना घर ऑर्डर में रखें। फिर ये गुल साहब ने बात की कि जी तालिबान को हमने सपोर्ट किया इस उम्मीद में कि हमारे वो काम आएंगे इन टर्म्स ऑफ मैन पावर जम्मू कश्मीर में। सो व्हाट वेंट रॉन्ग विद तालिबान? अब तो तालिबान भी पाकिस्तान को अक्यूज कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है। वो तालिबान जिनको 20 साल आपने अपने घर में बिठा के रखा, कैपिटल सिटी में रखा, आज उनकी हुकूमत है और वहाँ पे वो मुल्क जहाँ पे जैसे ही 2021 में 15 अगस्त को तालिबान आए तो डीजी आईएसआई उस वक्त के फैज हमीद वहाँ गए, चाय पी रहे थे और दुनिया को ये बावर करा रहे थे कि जी ऑल इज गोइंग टू बी वेल, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। सो व्हाट वेंट देयर? Everything doesn't seem to be under control.